ठंडी सुबह थी। सर्द हवा के साथ हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। नकुल अपने कमरे में खड़ा आईने के सामने शर्ट के बटन लगा रहा था। नीचे ड्राइंग रूम में उसकी माँ की आवाज़ आई, नकुल जल्दी करो बेटा, लोग आने वाले होंगे। नकुल ने हल्की सी सांस ली। आज वह एक लड़की को देखने जा रहा था। असल में ये सब उसके मम्मी पापा की इच्छा थी। नकुल अभी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी आज उसे जाना ही पड़ा। वह नीचे आया तो उसके पिता अखबार पढ़ते हुए बोले, देखो बेटा, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो साफ मना कर देना, कोई दबाव नहीं है। नकुल मुस्कुरा दिया, ठीक है पापा। कुछ नहीं देर में सब लोग कार में बैठकर दिशा के घर की तरफ निकल पड़ा। उधर दिशा के घर भी हलचल थी। दिशा की सबसे अच्छी दोस्त रिया उसके कमरे में बैठी थी। तू सच में शादी करेगी? रिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। दिशा ने आंखें घुमाई, पहले लड़का तो देख लूं, फिर सोचूंगी। दिशा बेहद खूबसूरत थी। गोरी त्वचा, बड़ी आंखें और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी। उसे घूमना, नई जगह देखना और आज़ादी से जीना बहुत पसंद था। उसे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता था। तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, दिशा बेटा नीचे आ जाओ। दिशा ने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं कैसा है ये लड़का। कुछ ही देर में नकुल और उसका परिवार दिशा के घर पहुंच गया। औपचारिक बातें होने लगी। चाय, नाश्ता और हल्की बातचीत के बीच दोनों परिवार मुस्कुरा रहे थे। फिर वही पुरानी रस्म हुई, बच्चों को थोड़ा अकेले बात करने दो। नकुल और दिशा बालकनी में आ गए। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर दिशा ने मुस्कुराकर कहा, तो आपको क्या पूछना है? नकुल थोड़ा हंस पड़ा, मुझे नहीं पता, ये सब थोड़ा अजीब लगता है। दिशा भी हंस दी, मुझे भी। दोनों के बीच थोड़ी सहजता आ गई। नकुल ने पूछा, आपको क्या पसंद है? दिशा की आंखें चमक उठी। ट्रैवलिंग, मुझे नई जगह देखना बहुत पसंद है। मुझे भी, नकुल ने कहा। फिर दोनों ने थोड़ी देर तक ट्रैवल, कॉलेज और लाइफ के बारे में बात की। लेकिन बातचीत खत्म होते ही नकुल के मन में एक अजीब सा एहसास था। दिशा अच्छी थी, लेकिन उसे अभी शादी करने का मन नहीं था। घर वापस आते समय कार में सब चुप थे। थोड़ी देर बाद नकुल की माँ ने पूछा, तो कैसी लगी लड़की? नकुल ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी माँ थोड़ी निराश हुई, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। कुछ ही देर में दिशा के घर फ़ोन गया और रिश्ता नकुल की तरफ से मना कर दिया गया। जब दिशा को ये पता चला तो वह कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने हंसकर कहा, अच्छा है, मुझे भी अभी शादी नहीं करनी थी। लेकिन अंदर कहीं उसे थोड़ा अजीब लगा। पहली बार किसी ने उसे देखकर मना किया था। एक हफ्ते बाद नकुल अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने वाला था, मनाली। उसका दोस्त रोहन बोला, भाई इस बार ट्रिप यादगार होनी चाहिए। नकुल हंसा, हाँ, और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। उधर दूसरी तरफ दिशा भी अपनी दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप पर जा रही थी। रिया ने कहा, इस ट्रिप में सिर्फ मज़े,
कोई शादी विवाह की बातें नहीं। दिशा हंसती। दिल। दोनों को पता नहीं था कि किस्मत उनके लिए क्या प्लान बना रही है। 2 दिन बाद मनाली की ठंडी हवा, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और सुंदर नज़ारे। नकुल और उसके दोस्त होटल के बाहर निकल रहे थे। उसी समय सामने से लड़कियों का एक ग्रुप हंसते हुए आ रहा था। नकुल ने यूं ही नज़र उठाई और अचानक उसकी आंखें रुक गई। सामने दिशा खड़ी थी। दिशा भी उसे देखकर हैरान रह गई। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। रिया ने धीरे से पूछा, दिशा, ये वही लड़का है? दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ वही। नकुल धीरे धीरे उसके पास आया। हाय, फिर से मिलना हो गया। दिशा ने मुस्कुराकर कहा, लगता है किस्मत हमें बार बार मिलवा रही है। नकुल हंस पड़ा। शायद, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह ट्रिप उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मनाली की ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, देवदार के लंबे पेड़ और दूर बहती ब्यास नदी की आवाज़। सब कुछ जैसे किसी फिल्म का दृश्य लग रहा था। नकुल अभी भी थोड़ी हैरानी में था। जिस लड़की को उसने कुछ दिन पहले शादी के लिए मना कर दिया था, वही लड़की आज अचानक इस ट्रिप में उसके सामने खड़ी थी। दिशा भी उसे देखकर उतनी ही हैरान थी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप भी मनाली घूमने आई है? दिशा हल्के मजाक के अंदाज में बोली, नहीं, मैं तो यहाँ बर्फ़ बेचने आई हूँ। नकुल हंस पड़ा। अच्छा मजाक था। रिया ने बीच में कहा, वैसे अगर आप लोग अपनी पुरानी मुलाकात का हिसाब ख़त्म कर चुके हो तो हम लोग घूमने जा सकते हैं। सब हंस पड़े। नकुल के दोस्त भी आए थे। जल्दी ही दोनों ग्रुप्स में बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही देर में सब ऐसे बात करने लगे जैसे पहले से ही दोस्त हो। शाम को सबने तय किया कि वे लोग मॉल रोड घूमेंगे। मनाली की मॉल रोड रात में और भी खूबसूरत लग रही थी। चारों तरफ रोशनी, छोटी छोटी दुकानों से आती खुशबू और ठंडी हवा में लोगों की हंसी। नकुल और दिशा धीरे धीरे साथ चल रहे थे। नकुल ने पूछा, वैसे उस दिन के लिए सॉरी। दिशा ने भौहें उठाई। किस बात के लिए? मैंने रिश्ता मना कर दिया था। दिशा कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी जल्दी नहीं थी शादी की। नकुल को थोड़ा सुकून मिला। फिर उसने मजाक में कहा, वैसे अगर पता होता कि हम ट्रिप पर मिलेंगे तो शायद मैं मना नहीं करता। दिशा ने मुस्कुराकर कहा, अब पछता रहे हो? थोड़ा। दोनों हंस पड़े। अगले दिन सब लोग सोलंग वैली गए। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ फैली हुई थी। रिया और बाकी दोस्त तुरंत बर्फ़ के गोले बनाने लगे। दिशा भी बच्चों की तरह खुश हो गई। वह बर्फ़ उठाकर नकुल की तरफ फेंकने लगी। पकड़ो। गोला सीधे नकुल के जैकेट पर लगा। नकुल ने भी तुरंत जवाब दिया। कुछ ही देर में दोनों बर्फ़ की लड़ाई करने लगे। दोनों की हंसी पहाड़ों में गूंज रही थी। नकुल पहली बार दिशा को इतने करीब से देख रहा था। उसकी आंखों में एक
अलग ही चमक थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था उसका बेखौफ और खुश मिजाज स्वभाव। नकुल के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। शाम को सब लोग पैराग्लाइडिंग देखने। दिशा को हमेशा से पैराग्लाइडिंग करनी थी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो वह थोड़ा घबरा गई। नकुल ने कहा, डर लग रहा है? दिशा ने धीरे से कहा, थोड़ा। नकुल मुस्कुराया, मैं नीचे से देख रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दिशा के चेहरे पर थोड़ा भरोसा आया। कुछ मिनट बाद दिशा हवा में थी। जब वह नीचे उतरी तो सबसे पहले उसकी नज़र नकुल को ढूंढ रही थी। नकुल दूर खड़ा ताली बजा रहा था। दिशा मुस्कुराई। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन नकुल को देखकर उसे अच्छा लगा। उस रात सब लोग होटल की छत पर बैठे थे। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। बाकी दोस्त गाने गा रहे थे, लेकिन नकुल और दिशा थोड़ी दूर बैठे थे। नकुल ने पूछा, तुम्हारा कोई सपना है? दिशा ने आसमान की तरफ देखा। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, अलग अलग जगहें देखना चाहती हूँ। फिर उसने पूछा, और तुम्हारा? नकुल कुछ सेकंड चुप रहा। मैं बस एक ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जहाँ सुकून हो, जहाँ कोई ऐसा हो जिसके साथ हर बात शेयर कर सकूँ। दिशा ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें कुछ सेकंड के लिए मिली। फिर दिशा ने नज़रें हटा ली। नकुल के दिल में कुछ बदल रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि दिशा सिर्फ एक अच्छी लड़की नहीं, कुछ खास है। अगले 2 दिन सबने साथ में खूब घूमना, फ़ोटो लेना और मज़े करना जारी रखा। लेकिन नकुल के अंदर एक अजीब सी उलझन थी। वह बार बार सोचता, जिस लड़की को मैंने मना कर दिया, क्या वही अब मुझे पसंद आने लगी है? उसे खुद पर हंसी भी आती थी, लेकिन सच यही था। जितना समय वह दिशा के साथ बिताता, उतना ही उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता। दिशा की हंसी, उसकी बातें, उसका बेफिक्र अंदाज, सब कुछ नकुल के दिल में जगह बना रहा था। ट्रिप का आखिरी दिन था। सब लोग थोड़े उदास थे। शाम को सबने एक साथ डिनर किया। वापस होटल लौटते समय नकुल और दिशा फिर से साथ चल रहे थे। नकुल ने धीरे से कहा, दिशा, इस ट्रिप में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दिशा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद नकुल बोला, अगर हम उस दिन शादी की मीटिंग में नहीं मिलते तो शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। दिशा ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अभी भी बन सकते हैं? नकुल मुस्कुराया, हाँ शायद, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। ट्रिप खत्म होने वाली थी, लेकिन नकुल को अब समझ आ गया था उसे दिशा से प्यार हो गया है, और उसे यह भी एहसास हो रहा था कि शायद उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, उसे पहली बार में ही मना करके। मनाली ट्रिप का आखिरी दिन ख़त्म हो चुका था। सुबह की ठंडी हवा के बीच सब लोग अपने अपने बैग पैक कर रहे थे। होटल के बाहर टैक्सियाँ खड़ी थी। दिशा अपनी दोस्तों के साथ
खड़ी थी और नकुल अपने दोस्तों के साथ। दोनों की नज़रें बार बार एक दूसरे की तरफ जा रही थी। रिया ने दिशा को छेड़ते हुए कहा, लगता है कोई दोस्ती थोड़ी ज़्यादा गहरी हो गई है। दिशा ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। उधर नकुल के दोस्त रोहन ने भी उसे छेड़ा, भाई वो लड़की तुम्हें देख रही है। नकुल ने सामान्य बनने की कोशिश की, दोस्त है बस। रोहन हंस पड़ा, हाँ दोस्त ही है। कुछ ही देर में दिशा की टैक्सी आ गई। दिशा ने सबको अलविदा कहा। जब वह नकुल के सामने आई तो कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर नकुल ने कहा, फिर मिलेंगे शायद। दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। फिर वहीं टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नकुल वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। जब तक टैक्सी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, उस पल नकुल के दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे कुछ बहुत खास चीज़ उससे दूर चली गई हो। दिल्ली वापस आते समय नकुल पूरे रास्ते खिड़की के बाहर देखता रहा। उसके दोस्त मस्ती कर रहे थे, लेकिन वह चुप था। रोहन ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी चुप्पी क्यों? नकुल ने धीरे से कहा, यार मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। कौन सी? दिशा को मना करके। रोहन मुस्कुराया, तो अब क्या करोगे? नकुल ने गहरी सांस ली, पता नहीं, लेकिन अब लगता है कि वो बहुत अलग है। रोहन बोला, भाई अगर दिल में फीलिंग है तो बोल दे। नकुल खामोश हो गया। शायद वह पहली बार सच में प्यार के बारे में सोच रहा था। दिल्ली वापस आने के बाद भी नकुल का मन शांत नहीं हो रहा था। ऑफिस में काम करते समय भी उसका ध्यान बार बार दिशा की तरफ चला जाता। उसे याद आता सोलंग वैली में उसकी हंसी, बर्फ़ की लड़ाई, पैराग्लाइडिंग के बाद उसकी खुशी और होटल की छत पर तारों के नीचे हुई बातें। नकुल धीरे धीरे समझ रहा था, यह सिर्फ पसंद नहीं थी, यह प्यार था। उधर दिशा भी दिल्ली लौट चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठी फ़ोन की गैलरी देख रही थी। मनाली की तस्वीरें, हर फोटो में वह और उसके दोस्त थे, लेकिन कुछ तस्वीरों में नकुल भी था। दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ फ़ोटो को देखा। रिया कमरे में आई। क्या देख रही है? दिशा ने फ़ोन छुपा लिया। कुछ नहीं। रिया हंस पड़ी। मुझे दिखा, नकुल की फ़ोटो देख रही है ना? दिशा ने तुरंत कहा, नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, वो अच्छा लड़का है। रिया ने पूछा, तो फिर उस दिन जब उसने रिश्ता मना किया था, तब तुझे बुरा क्यों लगा था? दिशा कुछ सेकंड चुप रही। पता नहीं, शायद क्योंकि उसने मुझे समझे बिना मना कर दिया। एक शाम नकुल अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आखिर उसने फैसला किया। वह सीधे अपने माता पिता के पास गया। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नकुल थोड़ा झिझका, फिर बोला, जिस लड़की को मैंने मना किया था, दिशा। उसकी माँ चौंक गई। हाँ, नकुल ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। कहानी के पार्ट 2 के लिए मेरी चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें।